नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। राजधानी दिल्ली में पिछले कई दिनों से चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन और विरोध को लेकर जबरदस्त सियासी घमासान मचा हुआ है। कुछ ही दिन पहले विदेशी हस्तियों ने किसान आंदोलन का समर्थन कर भारत के आंतरिक मामलों में दखल करने की कोशिश की, जिससे भड़की मोदी सरकार ने उन्हें नसीहत दी थी कि किसान आंदोलन के बारे में विदेशियों को बोलने की जरूरत नहीं है। सरकार की ओर से आए इसी बयान का समर्थन करते हुए क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले पूर्व क्रिकेटर और भारत रत्न से सम्मानित सचिन तेंदुलकर ने भी सरकार की हां में हां मिला दी। सचिन की बस यही बात अब विपक्ष को रास नहीं आ रही है, इसीलिए एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने सचिन को नसीहत दी है। दरअसल सचिन तेंदुलकर ने कुछ ही दिन पहले एक ट्वीट कर कहा था, भारत की संप्रभुता से समझौता नहीं किया जा सकता। बाहरी ताकत दर्शक हो सकते हैं, लेकिन भागीदार नहीं। भारतीय नागरिक भारत के बारे में जानते हैं। हम एक राष्ट्र के तौर पर एकजुट रहें। मोदी सरकार के बाद सचिन ने भी देश को एकजुट होने की अपील की तो महाराष्ट्र में शिवसेना और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार चला रही एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार बुरी तरह से भड़क गए। उन्होंने शनिवार को पुणे में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा, सचिन को किसानों के बारे में बोलने के दौरान काफी सावधानी बरतनी चाहिए। मैं सचिन तेंदुलकर को सुझाव दूंगा कि उन्हें अन्य क्षेत्रों से जुड़े मुद्दों पर बयान देने से पहले सावधानी बरतनी चाहिए। किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए सत्ताधारी दल के नेता कभी आंदोलनकारियों को खालिस्तानी कहते हैं तो कभी कुछ और कहकर बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने कहा, जी तोड़ मेहनत करके इस देश को अनाज देकर आत्मनिर्भर करने वाले किसानों का ये आंदोलन है। किसानों को बदनाम करना अच्छी बात नहीं। इस तरह का कानून लाना है तो उसमें हर राज्य की रुचि होनी चाहिए। लेकिन मौजूदा सरकार में कृषि विभाग के लोगों ने दिल्ली में चार दीवारी के अंदर बैठकर 3 कानून बनाए और उसे संसद में पारित करवा दिया। सचिन को किसान आंदोलन पर बोलने से बचने की नसीहत देने वाले शरद पवार ने विदेशी हस्तियों से किसानों को मिल रहे समर्थन पर कहा, इतने महीने बाद भी कोई किसानों की सुध नहीं ले रहा है। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता होना स्वाभाविक है। शरद पवार ने साथ ही अमेरिका चुनाव में ट्रंप को पीएम मोदी का समर्थन करने की याद दिलाते हुए कहा, पीएम मोदी ने कहा था अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ही होंगे। तब अमेरिका के कुछ लोगों को अच्छा लगा था तो कुछ लोगों को बुरा। अब वहां से किसानों के लिए समर्थन स्वाभाविक है। खुद कृषि मंत्री रह चुके शरद पवार ने मोदी सरकार को यह सुझाव भी दिया कि किसान आंदोलन का समाधान निकालने की जिम्मेदारी बीजेपी को किसी बड़े नेता को दे देनी चाहिए। पवार ने इसके लिए खुद पीएम मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह या फिर नितिन गडकरी को जिम्मेदारी देने की बात कही, जिससे किसान आंदोलन का कोई हल निकल सके। बता दें, 32 साल की अमेरिकी सिंगर रिहाना ने दिल्ली के पड़ोसी राज्य हरियाणा के कई जिलों में इंटरनेट बंद होने पर एक न्यूज वेबसाइट की खबर को शेयर करते हुए किसानों का पक्ष लिया था और ट्वीट कर कहा था, हम इस पर बात क्यों नहीं कर रहे हैं। इसके साथ उन्होंने अपने ट्वीट में #FarmersProtest का इस्तेमाल किया था। रिहाना के इसी ट्वीट के खिलाफ सचिन तेंदुलकर ने बोल दिया था कि किसी बाहरी को भारत में चल रहे किसान आंदोलन में दखल देने की जरूरत नहीं है। सचिन के इसी बयान पर घमासान छिड़ा हुआ है। बहरहाल, क्या आपको भी लगता है कि भारत रत्न से सम्मानित सचिन को भारत के एकजुट रहने के लिए अपील नहीं करनी चाहिए थी? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।